ये एक शॉर्ट मैसेज है, लेकिन ये ब्लेस्ड मैसेज है। ठीक है, आप स्टार्ट करें। चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 पीटर। पहला पतरस, उसका 3 अध्याय। ओके, शैल आई रीड? मैं पढ़ूं आपके लिए? जिनके पास बाइबल है आप बाइबल खोलें, जिनके पास नहीं है आप मेरी तरफ देख के सुन सकते हैं। 1 पीटर 3:10, 10 वचन। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। कितने लोग हैं अच्छे दिन देखना चाहते हैं? मैं पहला हूं। ओके, शायद आपको किसी की याद आ गई होगी। ओके। वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सामने देखिए। बाइबल कहती है अगर आप आने वाले दिन अच्छे देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में पीस हो, आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ अबंडेंटली हो, आपको एक काम करना पड़ेगा। कंट्रोल योर टंग। अपनी ज़ुबान को अपने वश में रखिए। मैं आपको सच कहता हूँ, ज़िंदगी खूबसूरत है, हार्ट नहीं है। हार्ट सिर्फ उन्हीं की है जिनकी टंग कंट्रोल में नहीं है। बिलीव, जिनको अपनी जुबान पे लगाम नहीं होती ना, आप उनको हमेशा विवादों में देखोगे। बाइबल बताती है जो गाल बजाता है वो विनाश में पड़ता है। अगर आपको अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स चाहिए ना, मैं आपको उसका भी वो भी बता देता हूं। जो मन करता है ना बोल दिया करो, सोचा मत करो, और आप हमेशा प्रॉब्लम से घिरे हुए रहोगे। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में अच्छे दिन देखना चाहते हो ना, तो आपको बोलने से पहले शांत रहना पड़ेगा। ये सीखना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल है। मैं ऑनेस्टली कहता हूं, मैं कुछ लोगों से बहुत अच्छे से बात करता हूं, पर बहुत बार मैं शांत रहता हूं। आई नेवर स्पोक। मुझे लगता है मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसे ही अननेसेसरी लोगों को दिखाऊं मैं भी कुछ जानता हूं। नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। लोगों को मैंने इम्प्रेस करना बंद कर दिया। बिलीव मी, मैं किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। देखो, मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं आपको इम्प्रेस क्यों करूंगा? इम्प्रेस वो करते हैं जिनको कुछ चाहिए आपसे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। नॉट अ मनी, नॉट योर, आप मुझे थंब दिखाओ। मैं यहाँ पर आया हूँ वचन देने। अगर आप में से कुछ लोग को वचन पसंद भी ना आए तो भी मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। आप चाहें तो आप पास्टर जी से, आप ब्रदर याबेस से मेरी कंप्लेन भी कर सकते हो। कैसे खड़ूस लोगों को आप बुलाते हो? अच्छे लोगों को बुलाओ, हम इतना दूर से आते हैं। बिलीव मी, आपका ये कमेंट मुझे 1% भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूं। और बाइबल कहती है कि जब भी बाइबल प्रीच होगी, या तो लोग संदेश से नफरत करेंगे या संदेश देने वाले से। दिस इज बाइबल सेज। जॉन वेस्ली कहते थे हमेशा ये बात, व्हेनेवर यू प्रीच द ट्रूथ, आप सच्चाई बोलोगे, या तो लोग बाइबल से नफरत करेंगे या प्रीचर से। बाहर ले जाइए। अल्ले, क्या करे बेचारी, वो भी डिस्टर्ब हो गई बहन हमारी। बहन ले जाइए, बाहर ले जाइए, वो नींद से उठा है ना।
बाहर ले जाइए सिस्टर, कोई बात नहीं, आप आराम से ले जाइए, कोई बात। जल्दी ले जाइए बहन, बच्चे भविष्य हैं पर वर्तमान चौपट कर देते हैं। वो भी हंस रहा है, कोई बात नहीं, आप घुमा के लाइए। ये भी चीजें डिस्टर्ब नहीं करती। अब बच्चा नहीं तो क्या हम रोएंगे? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। सो हाँ, कहाँ थे हम? मैंने कहा ना वर्तमान चौपट करते हैं लोग। हाँ, या तो आपको मैसेंजर से प्रॉब्लम होगी या तो मैसेज से। अभी देखिए, अगर यहां पर कोई बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन है जिसके लिए अश्लील वीडियो देखना, गर्लफ्रेंड रखना, बॉयफ्रेंड रखना, उसके लिए बहुत एक लाइफस्टाइल है, और अब ऐसे बंदे इधर आएंगे और जब वो ऐसे संदेशों को सुनेंगे कि ये बंदा इस चीज़ को पॉइंट कर रहा है कि ये गलत है और आपको तो वो पसंद है, तो आप बाहर जाके क्या कहेंगे? पागल लोग हैं, इनको अकल नहीं है। मैंने एक बहन को कहा बिग बॉस देखना गलत है, मस्त जवाब दिया उन्होंने, लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। अब मैं क्या बोलूं, मुझे बताइए। अब मैं ऐसे मैसेजेस प्रीच करूंगा, या तो बाहर जाके आप कहेंगे ये पास्टर पागल है, इसका कोई सोशल लाइफ नहीं है, लगता है मर चुका है, तपस्वी बन चुका है, कुछ भी बोलेंगे। या तो आप कहेंगे ये इनकी बाइबल तो ऐसी ही है। बाइबल कहती है जब भी आप बाइबल प्रीच करोगे, या तो लोग बाइबल से नफरत करेंगे या बाइबल को प्रीच करने वाले से। लेकिन जो खुदा से प्यार करते हैं ना, वो पता है क्या कहेंगे? हमें यही चाहिए, वी वांट दिस, यस। जो लोग उससे मोहब्बत रखते हैं ना, वो कहेंगे ब्रदर कल रुक जाओ, बिकॉज यू नो दिस इज बाइबल, ये खुदा का कलाम बता रहा है। हम बहुत लोगों को बुला चुके हैं, उन्होंने हाथ रखने के पैसे लिए। हमने बहुत लोगों को बुलाया जिन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ में ऑयल आएगा। पहले के भविष्यवक्ता लोगों का दिल बताया करते थे, आज का भविष्यवक्ता बताता है स्कूटर और कार का नंबर। ओ तंग हो गए हैं लोग, अब दे आर डिस्टर्ब। हम मीटिंग में गए थे, हमें सब मिला उसको सिवाय। हम ऐसे लोग हों, हम ऐसी जगहों पे जाएं जहां पर हमें कुछ ना मिले, सिर्फ यीशु मिल पाए। We want Jesus। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बहुत सारी सभाओं में गया हूं, डिसअपॉइंटेड वहां से होके आया हूं। मैंने खुदा से घर पे आके कहा, खुदा मुझे सब दिखा, तू नहीं दिखा। एवरीथिंग, प्रोफेसी, ले हैंड, ये वो, मुझे सब कुछ दिखा वहां पर। शोर शराबा, कैसे क्राउड को बढ़ाया जाता है, ट्रिक्स, कैसे माइंड रीडिंग करते हैं ये लोग। ओ भाई, मैं सब समझा खुदा, लेकिन दिस पर्सन नेवर स्पोक अबाउट यू। इस बंदे ने आपके बारे में कुछ नहीं बताया। लोगों को जो चाहिए था वो उन्हें मिला, लोगों को जो आप देना चाहते थे वो कुछ नहीं मिला। Oh Lord, I'm disappointed। लोगों को वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था, लोगों को वो मिला ही नहीं जो आप चाहते थे। आप जानते हो इस 2024 में स्वर्ग में क्या सीजन चल रही है? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हर एक के अंदर यीशु देखना चाहता है, जीसस। कुछ लोगों ने आपके दिमागों को पढ़ लिया है कि आपको क्या चाहिए, इसलिए उन्होंने इश्तिहारों पे चकमक लगा के रखा है ताकि जब भी लोहा वहां से गुजरे वो चिपक जाए। मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आप कभी बॉम्बे आए, विजिट अवर चर्च, आपको जीसस के सिवा और कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, नेवर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं इस चीज में बड़ाई करता हूं, घमंड करता हूं। आई नो माई गॉड।
मैं उसके सिवा कोई प्रीच नहीं करता, जीसस के सिवा। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के लिख लीजिए, स्टार्टिंग भी उससे होती है, ख़त्म भी उससे होता है। और आपको मैं विश्वास, आपकी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लाख हज़ारों गवाहियाँ हैं हमारे चर्च में, खाली बस हम सामने नहीं लेके आते। हम वही आज्ञा फॉलो करते हैं जीसस की। अगर उसने ये कहा कि मेरे बड़े बड़े कामों को बताओ, तो उसने जगह ये भी कहा किसी को न बताना मैंने क्या किया। वी लिव इन अ बैलेंस। जब हमें लगता है कि ये गवाही लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। रिसेंटली मैंने एक गवाही बताई थी यूट्यूब के अपने वीडियोस पे। एक अंकल थे जो बहुत सारी जगहों पे गए थे। मैंने खुद अलाउ किया कि ये बताओ, बट समटाइम्स मैं कुछ लोगों को अलाउ नहीं करता। मैं बोलता हूँ नहीं, इट्स ओके। आपको समझ में आना चाहिए स्टेज पे कौन सी गवाही देनी चाहिए, कौन सी नहीं। यीशु ने कई जगहों पे कहा जाओ सबको बताओ मैं कौन हूं, लेकिन कभी कभी उसने कहा चुप रहो। आप पढ़ के देखो, जब यायर की बेटी जिंदा हुई क्या कहा उसने, किसी से न कहना यहां क्या हुआ। क्यों? प्रभु आज हमारी मिनिस्ट्री में एक मुर्दा जिंदा हो, हम सारे फेसबुक पे डाल देंगे जब तक वो न मरे। जब तक वो दोबारा नहीं मरेगा हमारे पास रहेगा। उसको हर जगह पे लेके घुमाएंगे, वो पतला हो जाएगा घूम घूम के हमारे साथ कि भाई जिंदा क्यों किया, मैं मरा हुआ ही अच्छा था। हम एक चीज को इतना अपनी मिनिस्ट्री को प्रमोट करने में लगा देते हैं। सर यीशु कहां है? सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं। पहले के लोगों के पास सोना चांदी नहीं था, जीसस था। आज सोना चांदी है, जीसस नहीं। दे हैव अ सिल्वर एंड गोल्ड, नॉट जीसस, अ पर्सन ऑफ क्राइस्ट। और मैं आपको एक दुख भरी बात बताऊं, प्लीज सिर्फ प्रीचर्स के ऊपर ब्लेम करना भी अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली लोगों को भी नहीं चाहिए। मैंने ये बात चेक की है, कुछ लोगों के हार्ट्स इतने अर्थली हैं कि अगर आप एक इश्तिहार दो ना, एक यूथ मीटिंग रख रहे हैं और सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि लास्ट में हर एक को आईफोन 15 प्रो मैक्स ये मिल जाए, ओ सारे यंग लोग आ जाएंगे, ओप्पो वाले, सैमसंग वाले सब आ जाएंगे कि ले लो भाई ये दे दो। लेकिन यहीं पर आप मीटिंग रख लो, आओ घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करेंगे, कितने यंगस्टर्स जाएंगे? देयर हार्ट्स आर अर्थली। सॉरी, मेरे दिमाग में नहीं थी ये बातें, मैं कुछ और सोच के आया था। मुझे लगता है कभी कभी आउट ऑफ ट्रैक जाना अच्छा रहता है ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। बिलीव मी, ये मेरे जहन में नहीं था कि मैं ये सब बोलूँगा, लेकिन खुदा ने मुझे अलाउ किया। मैं अपने संदेश में वापस लौटना चाहता हूँ। लिसन टू मी। आप जब बाइबल पढ़ते हैं, आपने एक बात नोटिस की? हम जो सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम फील करते हैं, हम वही बोलते हैं। पर आप जानते हो गॉड इज वेरी डिफरेंट। खुदा बहुत अलग है। वो जो फील करता है, जो देखता है, वो सोचता है, वो नहीं बोलता। जो वो देखना चाहता है वो बोलता है। उसमें और हम में एक फर्क है। हम जो देखते हैं हम वो बोलते हैं, वो जो देखना चाहता है वो बोलता है। आप इस प्रिंसिपल को सीख लो, लर्न दिस प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल में जीने के लिए अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेके आओ, अनुशासन लेके आओ कि मैं आज के बाद वो नहीं बोलूंगा जो मैं बोलना चाहता हूं, मैं वो बोलूंगा जो मैं देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने देखा कि अंधेरा है। When you read the book of Genesis, जब आप पैदाइश उत्पत्ति पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने देखा कि अंधियारा है। परमेश्वर ने थोड़ी कहा अंधियारा है, अंधियारा है, अंधियारा है, अंधियारा है। खुदा ने कहा लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो जाए। आपने देखा, जो वो देखना चाहता था उसने वही कहा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे देख सकते? सामने देखिए। आप जानते हैं शैतान यीशु के पास आता है और कहता है पत्थर को रोटी बना।
यीशु कहता है नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचन। पढ़ के देखो, एवरी वर्ड लिखा है वहां, हर वचन, सारे वचन चाहिए। एक वर्ड से जिंदगी नहीं चलती। सम पीपल लाइक दिस। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, मैं दुआ करता हूं, मेरे पास नौकरी नहीं है खुदा, आज मैं जा रहा हूं इंटरव्यू के लिए, प्लीज़ आप मेरी मदद करना। जो मुझसे इंटरव्यू ले खुदावन, आप उसके अंदर भी मेरे लिए कंपैशन डालना, और आप मुझ पर भी दया करना कि मैं वाइसली मैं इन चीज़ों का आंसर दे सकूं, इन जीसस माइटी नेम, आमेन। आपने प्रार्थना की, अब आप घर से निकले, किसी ने आपसे पूछा कहाँ जा रहा है? इंटरव्यू के लिए। विच कंपनी? यहीं पर एक कंपनी है। अच्छा, मिल जाएगा ना जॉब? देखते हैं, जा तो रहा हूं। आपको नहीं लगता आपकी प्रेयर डिफरेंट है, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है? कुछ लोग प्रार्थना जबरदस्त करते हैं, ऐसी ऐसी दुआएं करेंगे, ओ मतलब अब्राहम के प्रभु, इसहाक के प्रभु, याकूब के प्रभु। कभी कभी तो ऐसी बातें कहेंगे जो बाइबल में है ही नहीं। लेकिन सुनिए, प्रे प्रे प्रे, लेकिन प्रेयर करने के बाद उनका प्रेयर और उनका लैंग्वेज कभी मैच ही नहीं करता। अगर आपने प्रेयर किया है तो आपको क्या बोलना चाहिए उस पर्सन के साथ? अगर वो कह रहा है इंटरव्यू के लिए जा रहा है, हाँ मैं जा रहा हूं और मुझे पता है मुझे नौकरी मिल चुकी है, क्या देखना चाहते हो आप? जॉब चाहिए ना, तो वही तो बोलो, देखता हूं, मिली तो मिली, नहीं तो गांव वापस। क्या बोलोगे? एक बहन ने मुझसे प्रार्थना करवाई, उन्होंने कहा मुझे घुटनों में दर्द है। आप बिलीव करिए, वो बहुत ओल्ड एज थी। मैंने उनके नीज पे हाथ रख के दुआ की, मैंने कहा प्रभु हमारी माँ को चंगा कर, यीशु के नाम से वो ठीक कर। प्रार्थना करवाने के बाद वो जा रही थी तो किसी ने उनसे पूछ लिया आप कैसे हो? क्या बताऊं, मरी जा रही हूं, तकलीफ है बहुत। मैं देख रहा था, मेरा मन किया मैं पीछे से जाऊं, मैं बोलूं आंटी उधर क्या? मैं गन्ना बेच रहा था। जितने लोग उनको मिले सबको उससे सेम बात कही। फिर हमारे अंकल भी मिले, अरे अब तो काफी दिन दिखे नहीं थे, क्या बताऊं मरी जा रही थी। मैंने कहा अम्मा आप जिंदा हो? कुछ भी बोलते रहते। कुछ लोग का प्रेयर और उनका नॉर्मल लैंग्वेज कभी सेम नहीं रहता। क्यों पतरस कहता है कोई कहे तो ऐसा कहे मानो खुदा का कलाम कहता है? वो क्यों कहता है ये बात? कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोलता है। कितने लोगों ने पढ़ा है ये वचन? आपका सेम है लैंग्वेज? ये प्रिंसिपल है, जो महसूस करते हो वो बोलना बंद कर दो। मैंने कल एक टेस्टिमनी बताई थी एक बहन की जिसका हेयर फॉलिंग होता था, याद है आपको? कितने लोग को याद है? ओ क्या उनके बाल गिरते थे। कंट्रोल कीजिए बच्चों को, उनके बाल गिरते थे। मैं आपको कितनी चीजें बताऊं आपको, मैं अपने वर्ड में आऊंगा 2 मिनट, लेकिन मैं एक बेस बताना चाहता हूं। प्लीज चेक करो आप क्या बात करते हो, क्या बोल रहे हो, आप अपने बारे में क्या बात करते हो। यहां देखिए, सुनिए, शैतान ने बाइबल पढ़ के रखी है। ही नो, यीशु को उसने क्या कहा? पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं खुदा के कलाम से जिएगा। ओ वर्ड बोलता है तू, वेट मैं दोबारा आऊंगा। फिर आता है और पता है अब यीशु को क्या कहता है? अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, सुसाइड के थॉट्स दे रहा था, क्योंकि लिखा है एंजल्स तुझे संभाल लेंगे। बाइबल में से वर्ड यूज कर रहा है।
चलो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कल आपके अंदर कोई वचन आए, आपको कैसे पता चलेगा ये प्रभु दे रहा है कि डेविल? बोलो, यीशु को कैसे पता चला ये शैतान है? वचन तो उन्होंने दिया ना जी, कैसे पता चलेगा वचन किसने दिया? हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो। हाँ, अभी आप भी आउट ऑफ ट्रैक हो। कोई और? हाँ जी, पवित्र आत्मा गाइड करता है। व्हाट अ आंसर! पवित्र आत्मा आपको अंदर से बताएगा, हे इट्स डेविल, ये खुदा नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं जीसस क्रॉस पे था, लिखा है उन्होंने उससे मर दिया। मर समझते? सिरका, सिरका दिया, और जैसे लिखा है उसके मुंह में डालने वाले थे, उससे नहीं लिया। पता है क्यों? जीसस होली स्पिरिट के साथ इतना कनेक्ट था कि जब उसके सामने सिरका आया, पवित्र आत्मा ने कहा मत लेना, ये पी के तुझे नींद आ जाएगी, लेकिन अब भी कुछ काम बाकी है। एंड यू नो, उसे 7 वचन कहे, उसके बाद जैसे काम पूरा हुआ, उसे सिरका दिया गया, उसे लिया। अब तू ले सकता है, बिकॉज वर्क हैज डन। यू नो, ये लाइफ है क्रिश्चियन की, इट्स अ लाइफ ऑफ क्रिश्चियन। मसीहों की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। शरीर के अनुसार बाइबल बताती है जो कोई जिएगा वो मरेगा, पर जो आत्मा के चलाए हुए चलते हैं वही जिंदगी पाते हैं। आप जानते हैं, जब शैतान उसके पास आता है और कहता है अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, अब मुझे एक बात बताइए, अगर उसने इतनी बाइबल पढ़ के रखी है तो क्या उसने ये नहीं पढ़ा होगा कि बाइबल में ही लिखा गया है जो हमारे मुंह से निकलता है उसका हम फल भोगेंगे? आपको पता है वो मोस्ट ऑफ टाइम आपके पीछे क्यों पड़ा रहता है? ताकि आप अपने लिए गलत नबूवतें करें, ताकि आप अपने लिए गलत प्रोफेसियां करें, आप फीलिंग्स के कंट्रोल में चलें, न कि परमेश्वर के। मैंने कितने लोगों से पूछा है आप कैसे हो? बस कैंसर है, देखते हैं जब तक चले। यही तो चाहता है शैतान, आप यही कहो। और तू कह कैसा है? मेरा लाइफ मैस हो चुका है। एग्जैक्टली डेविल यही चाहता है कि आप अपने लिए गलत प्रोफेसियां करें, आप अपने लिए गलत भविष्यवाणियां करें, आप अपने ही लाइफ के लिए कर्ज करें। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, बाइबल कहती है देयर वाज अ मैन कॉल्ड अब्राहम। वचन कहता है एक व्यक्ति था जिसका नाम अब्राहम था। आप सभी जानते हैं खुदा ने जब उसे चूज किया वो 75 ईयर्स के थे, और जब प्रभु ने उन्हें चुना तो परमेश्वर ने उन्हें कहा अपना घर, अपना परिवार, अपना कुटुंब सब छोड़ और वहां जा जो जगह मैं तुझे मीरास में दूंगा। बाइबल बताती है अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा और वो निकल पड़ा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, जब अब्राहम 100 साल के हुए और सारा 90 साल की थी, बाइबल बताती है खुदा ने उन्हें एक बेटा दिया जिसका नाम उसने इसहाक रखा। एक समय आया जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मुझे तेरा बेटा चाहिए, इसे उठा और बलिदान कर। आप जानते हैं जब अब्राहम अपने बेटे को मारने जा रहा था तो उसने अपने साथ 2 सेवकों को भी लिया था। आप पढ़ के देखिए घर, मैं आपको होमवर्क देता हूं, जेनेसिस 22 घर पे जाके पढ़ लेना। एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रहा हूं ये हुआ है वहां पर। अब्राहम ऊपर जा रहा है और जैसे अब्राहम ऊपर जा रहा है वो अपने सेवकों को कहता है तुम ऊपर नहीं आओगे, तुम यहीं ठहरो। जानते हो उसके बाद से क्या कहा? मैं और ये लड़का ऊपर जाएंगे, आराधना करेंगे, लौट आएंगे। एक्सक्यूज मी, वेट वेट वेट, एक्सक्यूज मी इब्राहिम, आप आएंगे ना? ये कैसे आएगा? इसको तो मारना है, इसको तो बलिदान के लिए कहा गया है। अगर आप अब्राहम से ये बात पूछते, पता है अब्राहम क्या कहता? मैंने वो कहा जो मैं देखना चाहता। वेरी सिंपल, मैंने वो कहा जो मैं देखना चाहता हूं कि ये वापस लौटे मेरे साथ। और वो ऊपर गया और जैसे ही उसे अपना खंजर निकाला और जैसे ही वो अपने बेटे को
मारने ही वाला था, आवाज आई, अब्राहम छोड़ उसे, अब मैं जान गया हूं तो मेरा भय मानता है। आप जानते हो, बाइबल कहती है दृष्टांत की रीति पर आप ये कह सकते हो वो उसे मुर्दों में से वापस मिला है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप क्या देखना चाहते हो? कई बार आप जो देखना भी नहीं चाहते वही बोलते हो। अगर आप बीमार हो और मैं आपसे पूछूं आप कैसे हो, ब्रदर मैं ऑनेस्टली कहूं मैं ठीक हूं और मैं ठीक होना चाहता हूं, आप ये देखना चाहते हो ना? क्या आप मरना चाहते हो? हम क्यों नहीं समझ पाते इस चीज को कि जो हम देखना चाहते हैं वो हमें अंगीकार करना जरूरी है। दैट्स अ प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। क्या देखना चाहते हो आप? मैं जानता हूं आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से शायद यहां पर कोई भविष्यवक्ता ना हो, पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कुरिन्थियों की कलीसिया में एक भी भविष्यवक्ता नहीं था, उसके बाद भी उस कलीसिया को पौलुस कहता है भविष्यवाणी करो। आप जानते हो आपको किसी के भी आने का वेट करने की जरूरत नहीं है। कोई आएगा और मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा, आप खुद अपने लिए भविष्यवाणी कर सकते हो। यू शुड प्रोफेसाई योरसेल्फ। जब सुबह उठते हो ना, जब सुबह मॉर्निंग से उठते हो ना, ऐसे कहा करो, पिता मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, धन्यवाद आप मेरे खुदा हैं, शुक्र करता हूं कि आप मेरे खुदा हैं। आज मैं अपने लिए कहना चाहता हूं, आज मैं आत्मा से भर के जीऊंगा। आज जब मैं बाइबल पढ़ूंगा मैं आपकी आवाज सुनूंगा। आज जब मैं घर से निकलूंगा लोग मेरे द्वारा तुझे पाएंगे। आज मैं जब घर से निकलूंगा लोग मेरे द्वारा यीशु को पाएंगे। आज मैं जॉब पे आपका फेवर देखूंगा। आज मेरा बॉस मुझे फेवर करेगा। आज मैं हर जगह से अनुग्रह पाऊंगा। आज मैं अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें देखूंगा। आप जानते हो आप प्रोफेसियां करके अपने घर से निकल रहे हो। डोंट वेट फॉर समवन। किसी का इंतजार करने की नीड नहीं है। जब मेरे टाउन में कोई मैन ऑफ गॉड आता है, एक परमेश्वर का जन आता है, मैं उससे मिलके आता हूं। बिलीव मी, मैं उसको देखे भी आता हूं, मैं उसकी प्रेजेंस का ऑनर करके आता हूं। बट मैं किसी व्यक्ति पे डिपेंड नहीं हूं कि वो आएगा तो ही मुझे बरकत मिलेगी। मैं जानता हूं अगर वो मुझे कुछ दे जाएगा तो कहां से लेके दे जाएगा, और मैं ऑलरेडी उसके साथ जुड़ा हुआ रहता हूं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, सर प्लीज वो बोलना बंद करो जो आप महसूस करते हो। यहां देखिए, एक्चुअली मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं, इसको अपना जीवन बनाओ। ये जो बाइबल है मेरे हाथ में, एक्चुअली ये बाइबल लिखने से पहले बोली गई है। आप समझ रहे हैं? कितने लोग समझे? ये लिखी बात में गई है, पहले बोली गई है। किसी ने कहा, किसने लिखा? क्यों? ताकि दोबारा बोली जाए। Actually, the Bible is not just a word of God, it's a language of human. ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी भाषा है, ये आपकी लैंग्वेज है। आप जो उसमें पढ़ते हो ना, वो आपको अपनी जुबान पर रखना है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट टाइम जब शैतान आपको रिमाइंड करवाए तेरे पास पैसे नहीं हैं, आप उससे रिमाइंड करवाओ, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। That's a language. The Lord is my shepherd. Yes. अगर आपको डेविल महसूस करवा रहा है कि आप बीमार हो, आप उसे रिमाइंड करवाओ, याद रखना उसका फ्रंट मेरे सैल्वेशन के लिए ब्रेक किया गया था, उसकी बैक मेरी हीलिंग के लिए तोड़ी गई थी। रिसेंटली मैंने एक ब्लड टेस्ट करवाया था जो अच्छा नहीं आया, और डेविल मुझे बार बार रिमाइंड करवा रहा था।
पता है मैंने उसे क्या कहा? लिसन टू मी, यू नो समटाइम्स आई प्रीच टू डेविल। कभी कभी मैं शैतान को ऐसे प्रचार करता हूँ जैसे मैं आपको कर रहा हूँ। मैंने शैतान को कहा, सुन, आई नो तेरे को अच्छे कान है और ध्यान से सुन। आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट जोकिंग सर, मैं सच्ची बताता हूँ। मैंने उससे कहा, शैतान एक बात याद रखना, यीशु का आगे का हिस्सा मेरे उद्धार के लिए तोड़ा गया था, पर यीशु की बैक मेरी चंगाई के लिए तोड़ी गई थी। मैं बीमार नहीं हूं, मैं यीशु के नाम में चंगा हूं। आप जानते हैं जब वो क्रूज पे चढ़ा हुआ था तो इस तरह था, उसका आगे का पोर्शन सैल्वेशन के लिए ब्रेक हुआ, उद्धार, पापों की क्षमा, लेकिन उसका बैक आपकी चंगाई के लिए तोड़ा गया। उसी के मार खाने से तुम चंगे होते हो। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब डेविल आपको रिमाइंड करवाता है कि आप बीमार हो, आप उसे रिमाइंड करवाते हो, आई एम हील। कई बार शैतान आपके पास आएगा और कहेगा, तूने मसीह होने के बाद भी ये किया था, वो किया था, वो किया था। यहां पर तो ऐसा आंसर करो, उसको बोलो, सुन, और भी बहुत कुछ किया है, तेरे को नहीं पता। कम, लेट द लिस्ट कंप्लीट कर लिस्ट। मैं जानता हूं मुझसे ये सारे गुनाह हुए हैं, लेकिन ये भी बात जान ले, बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान लें तो उसका लहू हमें हर प्रकार के गुनाह से क्षमा करता है। अगर बाइबल सिर्फ इसलिए नहीं मिली है कि वो लाल कपड़े में ओढ़ के रख दो, इसे सारा दिन चूमते रहो। मैं कितने लोगों को जानता हूं, दे आर वेरी फेमिलियर विद देयर फोन बट नॉट विद बाइबल। अभी पूछूंगा ना, शाहरुख खान को कितने लोग जानते हो? वेरी गुड। मपीबोशेत को कितने लोग जानते? ये कौन है? मैं बहुत सारी बहनों से पूछूंगा, करीना कपूर को जानते हो? हाँ हाँ बिल्कुल जानती हूँ, सैफ अली खान की वो बीवी, अभी उसका छोटा बच्चा हुआ, सब पता है इन्हें। ओके, कितने लोग दबोरा को जानते हैं? आओ भाइयों से भी पूछ लेता हूं, बेचारी इनकी क्या गलती। आप भाइयों से पूछूंगा, सलमान खान कौन है? हाँ ब्रदर, आपके शहर में तो रहता है। अच्छा, जरूबाबेल को जानते हैं? यहोशू महायाजक को जानते हैं? आप थोमा को जानते हैं, जिसे पहला बंदा जिसे ये स्वीकार किया, जब यीशु मसीह उससे मिलता है और अपना हाथ दिखाता है, पहला पर्सन जो यीशु को कहता है, लॉर्ड माय गॉड, प्रभु मेरे परमेश्वर। कितना कुछ जानते हैं आप। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ओनलीवुड, खुदा को जानते। कितने स्टाइलिश हैं सब लोग आजकल, आपकी बात नहीं करो, कितने अपडेट हैं आप। कुछ लोगों को देखता हूं, उनकी दाढ़ियां, उनके बाल कभी बिगड़े हुए नहीं रहते। एक हम ही है जो नींद से उठ के चले आते। कितने अपडेट हैं आप। कितनी सिस्टर्स हैं आजकल लेटेस्ट फैशन के साथ हमेशा टच में रहती हैं। जो मार्केट में आएगा वो उनके दिमाग पे दिखेगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं आपको, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर इज जीसस? मेरी बाइबल की अंतिम किताब मलाकाई है। उस अंतिम किताब में एक सवाल है, पुत्र पिता का आदर करता है, पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है, स्वामी दास का आदर करता है। अगर मैं खुदा हूं तो मेरा आदर कहां? वेयर इज माई ऑनर? मैं आपको एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे, हाथ जोड़ के कहूं, फोल्डिंग विथ माई फोल्डिंग हैंड्स, डोंट फॉलो टुडेज क्रिश्चियनिटी, फॉलो जीसस। आजकल की मसीहत का पीछा मत करो, वो बहुत पैरेलल है दुनिया की तरह। फॉलो जीसस, इसे पढ़ो, इससे अपना स्टैंडर्ड बनाओ। आप बिलीव करो, अगर मैंने आज की मसीहत को देख के अपने आप को डिज़ाइन किया होता ना, आप बिलीव करिए, मैं बहुत पसंद आता लोगों को, मैं बहुत पसंद आता लोगों को।
हर जगह मुझे थम्स मिलते, मेरा कोई हेटर नहीं होता, हर जगह पे मुझे वेलकम किया जाता, हर जगह पे मुझे ऐसे घोड़ों और रथों पे बिठा के घुमाते। बट दिस इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि मैंने अपना स्टैंडर्ड बिब्लिकल रखा। इट्स कंप्लीटली फाइन अगर हमें कुछ लोग पसंद न करें, हम खुश हैं कि हमें खुदा पसंद करता है। वैसे भी यहां पर कौन सा सबके साथ रहना है, हमें एक दिन तो वहीं जाना है भाई। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? इस बाइबल को अपना लैंग्वेज बनाओ, इसे अपनी भाषा बनाओ। कोई भी आपको कहे ना आपके ऊपर जादू टोना कोई कर रहा है, उसको बोलो सर यू आर रॉन्ग। मेरी बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा किसी चीज से हमें हानि नहीं होगी। कोई भी आपके घर पे नींबू मिर्ची फेंक के जाए, डोंट बी अफ्रेड। नींबू उठाओ, उसे काटो, पानी में डालो, पी लो। बहनों 20 रुपया डजन है आजकल, एम आई राइट? और भैया मिर्ची भजिया, क्या बोलते हैं उसको, येलो येलो बेसन, बेसन बोलते हैं ना, हाँ पकौड़े, पकौड़े बनाओ खाओ। तो भैया कुछ नहीं होगा। क्यों होगा? आपका वहम है, वो कुछ नहीं है उसमें। बाइबल कहती है जो आपके लिए खड्डे खोदेंगे वो खुद उस खड्डों में गिरने वाले। कुछ नहीं होगा आपको, नथिंग। कुछ लोग जब नींबू गिरता है उसके ऊपर पैर पड़ गया, उस उधर ही शादी करते हैं। मैं एक लड़के को देख रहा था, 7 चक्कर मार रहा था। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोलता है पास्टर जी अगर मैं ये नहीं करूंगा ना तो जो जो इसके ऊपर है ना मेरे ऊपर आ जाएगा, और जो जितना ज्यादा लाल उसके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम। कुछ नहीं होता जी। बोलो बाजू वाले को, कुछ नहीं होगा तुझे। जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। कुछ नहीं होगा। बच्चे को तिल लगा के रखे, इससे किसी की नजर न लगे। तेरा बच्चा ऋतिक रोशन लगता है जिससे, कुछ नहीं होगा। बोलो मेरी बहनों अपने पास वाले, कुछ नहीं होगा। अगर बच्चे के ऊपर काला तिलक तुक्का लगाने से अगर नजर न लगती, मैं पूरा काला होके नहीं घूमता। कुछ नहीं होता है। खुदा की नजर है आपके बच्चों पर, अरे उसकी नजर है आपके ऊपर। बाइबल में लिखा है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। लिखा है धर्मियों पर यहोवा की आंखें लगी हुई रहती हैं। कुछ नहीं होगा आपके बच्चों को। आप अपने बच्चों की चिंता छोड़ दो, पता नहीं कैसे करेगा ये वो, छोड़ दो। यू शुड ऑनर द लॉर्ड। बाइबल कहती है धर्मी के बच्चे कभी हाथ नहीं फैलाते। आप जानते हो अगर आप खुदा के साथ चलो, यह प्रतिज्ञा है कि आपके बच्चों को प्रभु अच्छी नौकरियां देगा। यस। बिल्ली रास्ता काट के जाती है तभी भी डर जाते हो। मैं आपको सच कहता हूं, जब भी बिल्ली रास्ता काटे सबको रोको, खुद आगे जाओ। किसी ने मुझसे पूछा था आज से बहुत साल पहले, जब बिल्ली रास्ता काटे तो इसका मतलब क्या है? वेरी सिंपल, वो किधर जा रही थी। काहे को डरने का? खुदा इससे बहुत बड़ा है, आप इनसे डरते हो। अरे पूरी दुनिया के तांत्रिक आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते वो। चार उंगलियां 8 अंगूठियां पहनी है मेरे एक फ्रेंड ने। भाई ये क्या है? इसको अमेरिकन बोलते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये तंग नहीं करेगा। अच्छा, इससे मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। इससे ये। मैंने उसको एक बात पूछी, उसके बाद उससे वो निकाल दी। मैंने उससे एक सवाल पूछा, आप कहते हो ये सब मेरे पीछे पड़े, मेरा सवाल है आपने इनका बिगाड़ा क्या?
बोला हाँ यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्या बिगड़ा है? नथिंग। डर है ये सब, इट्स फियर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोग जो कर रहे हैं उनका फेथ है, मैं उनको नहीं रोकता, लेकिन आपको इन चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका खुदा इससे बहुत बड़ा है। मैं लोगों को रोकता नहीं हूं, ठीक है, जो उनको जो करना है करिए, हमारा काम है उनको बताना, वो करें न करें दैट्स उनका काम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंधेरे से मत डरा करो। मैं आपको डर से निकलने का एक चाबी बताऊं, आप पूरी तरह से निकल जाएंगे। जो चीज करने के लिए डर लगे ना, वही करो, आप डर से आजाद हो जाएंगे। मैं कार में बैठने से बहुत डरता था, क्योंकि जब मैं कार में बैठता था मैं सबके कपड़े खराब करता था। मैंने कितनी बार लोगों के ऊपर किया था। अभी बीच में बिठाया है, ना यहां बैठने दे रहे ना यहां बैठने दे रहे। अब मुझे वोमिट आ गया जब तक मैं वहां तक पहुंचूं। मैंने एक दिन सोचा यार, मैंने कार में बैठना ही बंद कर दिया था। मैंने कहा छोड़ यार, मैं हर जगह पे ट्रेन में जाता था, लेकिन मैंने अपने आप से पूछा, मैंने कहा यार मैं कब तक जीऊंगा ऐसे डर डर के। एक दिन मैंने डिसाइड किया, अब मैं रोज कार में बैठूंगा, बैठ बैठ के। आप बिलीव करिए, मैं बॉम्बे से गुजरात कार में जाता हूं आज, 13 घंटे बैठा रहता हूं, कुछ नहीं होता। आप डर को बिठा बिठा के उसको बड़ा बनाते हैं, उसको मेडिटेट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं उसके बारे में, ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो ये, कुछ नहीं होगा। लिव अ फियरलेस लाइफ। खुदा का डर हर डर से आजाद करता है। आमीन। कितने लोग हैं आज के बाद इसे अपनी भाषा बनाएंगे? डोंट जस्ट रीड बाइबल टू प्रीच। सिर्फ इसका अध्ययन इसलिए मत करो क्योंकि आपको किसी को प्रचार करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है। हर दिन इसमें से एक वचन निकाल के उसे अपनी भाषा बनाओ, उसे अपनी लैंग्वेज बनाओ। चलिए मैं आपका एग्जाम लेना चाहता हूं थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए। यहां देखिए, अगर आपको पता चले कि आपको कहां पर पैसे पे करने हैं पर आपके पॉकेट में नहीं है, और शैतान लगातार आपके दिमाग में स्ट्रेस, टेंशन, बहुत सारी बातें डाल रहा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप उस समय उसे क्या आंसर करते हो? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। कोई और? ओके, पीछे से कोई? वो अपने महिमा के धन के अनुसार मुझे देगा। और कोई? आमीन। भाइयों में से कोई? वेरी नाइस। और कोई? वो मुझे, मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ दे सकता है। आगे? वो मुहैया करने वाला है। वेरी नाइस। ये कौन था? गॉड ब्लेस यू। हाँ, यस यस बेटा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो आप कह रहे हो ना, ये भाषा बनाओ। जब शैतान आपको अपने घर के हालात दिखाए ना, देख क्या हो रहा है, उसे ये दिखाओ, जवान शेर तो भूखे रह सकते हैं, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले को किसी चीज की घटी नहीं होगी। यस, व्हाट अ वर्ड। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब शैतान आपको दिखाए ना कि तेरे घर की हालत क्या है, उसे ये कहा करो, जवान शेर तो भूखे रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर को ढूंढने वालों को और कोई कमी घटी नहीं आएगी। ये बोला करो। लड़ना सीखो। बैठ जाइए 2 मिनट।
हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आज से यहां से जाने के बाद एक नोटबुक खरीदो। नोटबुक सस्ता नहीं होना चाहिए, बहुत महंगा होना चाहिए। क्यों ब्रदर? ताकि आप न लिखो तो आपको दुख हो। जब आप कोई महंगी चीज लेते हो और उसको यूज नहीं करते तो रिग्रेट फील होता है, इतना महंगा लिया फिर भी न लिखा। एक महंगा नोटबुक लो और आज के बाद आप हर दिन बाइबल का एक अध्याय भी अगर पढ़ते हो, उसमें से कुछ वचन निकालो, उसको लिखो और उसको अपनी भाषा बनाओ। आप बिलीव कीजिए, मैं जब नेक्स्ट टाइम यहां पर आऊंगा ना, आप भाई याबेस के पास जाके जानते क्या कहेंगे? ब्रदर हमें गवाही देनी है। लाइन लगी होगी गवाहियों की, लाइन लगी होगी गवाहियों की कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। मैं बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं। मैं जानता हूं ये लाइन थोड़ी सी स्कैरियस है, आई थिंक ये थोड़ा सा इट्स नॉट साउंड गुड, ये सुनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सच है। ब्रदर सिस्टर जी, अगर आपने शैतान को नहीं मारा ना, आपको मार देगा। बिलीव। अगर आपने शैतान को नहीं मारा ना, वो आपको मार देगा स्ट्रेस पे। याद रखिए, पेन है, पेन ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। क्वेश्चंस, डाउट्स। क्या परमेश्वर ने कहा है कोई फल मत खाना? क्वेश्चन। अगर तू खुदा का बेटा है, पत्थर को रोटी बना। क्वेश्चन। अगर वो तलवार और चाकू लेके नहीं आता है, वो हमेशा इसके साथ आएगा। सब ठीक है, सब ठीक होगा। उसे पता है तकलीफ से भी ज्यादा भारी थॉट्स होते हैं। उसे पता है, उसे पता है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग जितना लोगों को डैमेज करते हैं, उतना ही डैमेज डाउट्स करते हैं। लोग उसे समझ नहीं पाते। ये इसका सबसे बड़ा हथियार, आपको कंफ्यूज रखना, आपको डिस्टर्ब रखना। इसलिए कहता हूं, हेल्दी जीना है ना, इसे पढ़ो। हालेलुया। आइए। ओह थैंक यू जीसस। अपने हाथों को फैलाएं। Come on, stretch your hands. Father, we pray in the name of Yeshua. स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में। धन्यवाद अपनी महान सच्चाइयों को बताने के लिए। प्रभु, मैंने ये बिलीव किया कि तूने आज बड़ी महान और बड़ी बड़ी सच्चाइयां हमें बताई हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे इन प्यारे भाइयों के लिए, मेरी इन प्यारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए खुदा, हमारी मदर्स के लिए, हमारे अंकल्स के लिए, बच्चों के लिए, हर एक के लिए दुआ करता हूँ खुदा।
प्रभु, हम सिर्फ वचन पढ़ने वाले नहीं, हम वचन को अपनी बादशाह बनाने वाले लोग बन पाएं। जब भी खुदा हमें शैतान हमारे ऊपर हमला करे, हम उसे 2 गुना अधिक बड़ा हमला कर दें उसके ऊपर। हमें तू ऐसे बना, हमें ऐसे बना प्रभु। हम टीवी न कम देखें, अपने फ़ोन को कम यूज़ करें, लेकिन हम अधिक से अधिक अपने वचन को पढ़ें ताकि हम एजुकेटेड हो सकें। तेरी हर बेटी को ब्लेस कर, तेरे हर बेटे को ब्लेस कर। और खुदा, सारे डिप्रेशन के बंधन, अगर आप में से कोई यहाँ ऐसा है जिसे फील होता है कि मैं डिप्रेस लाइफ जी रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, प्लीज़ अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए। अगर आपको फील हो रहा है कि यस, मैं डिप्रेस लाइफ जी रहा हूँ, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें डिप्रेशन है, तो अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखें। प्रभु, तू इन हाथों को देख, जिन हाथों ने अपने सर पे हाथ रखा है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, भले ही हाथ इनके हैं लेकिन स्पर्श तेरा हो। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से सारे डिप्रेशन के बंधन टूट जाएं खुदावंत। इस पल के बाद वो आज़ाद हो जाएं, इस पल के बाद वो फ्री हो जाएं खुदा। इस पल के बाद खुदावन ये मेंटली टॉर्चर ना हो, शैतान इनके दिमाग के साथ खेलने ना पाए। If the Son set you free, you are really free. तूने कहा यदि पुत्र आज़ाद करे, हम सचमुच आज़ाद हो जाएंगे। अपने बेटे और बेटियों को ब्लेस कर प्रभु। हम तुझे महिमा देते हैं, हम तुझे आदर देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. Come on, give a good clap for Jesus.